मैंने तो आपका नाम लिया ही नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, उनका ये कहना था कि आपने ये तो व्लॉग में कहीं भी नहीं बताया कि हमने आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया। ये सामने जो स्विफ्ट कार है इसके अंदर 2 बच्चे बैठे हुए छुप के। उनका बोल ये देखो जरा, बच्चे दरवाजा लगा के बैठे हुए। इनका फ्री में आ गए होंगे किसी को बच्चे, कार नहीं, फ्री में बच्चे आ गए होंगे। ऑब्वियसली ऐसा कार में शीशे चढ़ा के कौन बैठा था यार बच्चों को। एक भी खुले नहीं। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। इट्स 25 मार्च 2021 और फिर से हम लोग आए हॉस्पिटल में। ये साल पूरा हॉस्पिटल में ही जाने वाला है हमारा। कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहा है जो मेडिकल स्टोर पे मैं मेडिसिन लेने गया, बंदा बोलता है कि ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगी। यार फिर जी क्यों रहा है, बंद कर दे स्टोर, ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगी। भैया रे भैया, हॉस्पिटल में इतना टाइम और इतना पैसा कि पूछो मत। भगवान करे सारे हॉस्पिटल गवर्नमेंट हो जाए यार। मेरा भी पक्के में प्रॉमिस, फ्री में दे दूंगा, बट गवर्नमेंट से पेमेंट आती रहे। अभी क्या कर सकते हैं? देखो भैया, अबे भाई सामने से रास्ता बंद है। हाँ, वो कार वाला भी पलट रहा है। इसलिए लॉकडाउन में पहले ना देख लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ चालू है, कहाँ कहाँ बंद है, कहाँ डालोगे। अबे रुकना, मैं जाऊंगा, मैं तेरे को नहीं लेके जाऊंगा, मैं जाऊंगा मैं। हाँ तो भैया ऐसी है बात कि है ना, हमने आज कुछ डिसाइड कर लिया है, कहीं हमें जाना है और दोनों जगह अपोजिट है, लेकिन दोनों अपोजिट जगह हम एक ही बार जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी टाइम लगे। और इस बार मैं अकेले जाऊंगा। ऐसे ऐसे व्लॉग दिखाऊंगा ना आपको, जब बीवी नहीं होती तो देख लेना क्या 1 नंबर व्लॉग बन जाते हैं। दरवाजा लगाओ। अरे बाप, इतनी जोर से। हाय छोटू, मेरी जान क्या कर रहा है? मैं छोटा तेरे नाम बन गया आज। एडिशन। हाँ एडिशन। चलो अभी करो, नेक्स्ट क्या है? 3 + 3 + 3। चलो 3 दिमाग में और 3 हाथ में करो। कितना हुआ? 4 5 6। वेरी गुड। चलो अब फिर वापस से 6 दिमाग में और 3 फिंगर में। कितना हुआ? 6 दिमाग में और 3 फिंगर में। जल्दी। हाँ ठीक है, हाँ कर रहा हूँ 6 दिमाग में और 3 फिंगर में। अब करो। 3 लो ना बेटा। हाँ 9 काउंट करो अब उसको 6 के बाद। करो जल्दी। 6 के बाद काउंट करो। 7 8 9 हो गया पापा। तो डर क्यों रहे हो आप मुझसे? हैं? ऊपर आओ, डरो मत। डैडा आपको मार थोड़ी ना रहे मेरा पगलू। इधर आ, इधर आ। पढ़ना चाहिए ना, पढ़ोगे नहीं तो कैसे चलेगा? रो मत, रोते नहीं। और डैडा आपको मार थोड़ी ना रहे हो, आप डर के मारे ही भूल जाते हो सब, है ना? डैडा से इतना लाड़ी भी करती हो, प्यार भी करते हो, डैडा से इतना डरते क्यों हो फिर? डरा मत करो, ठीक है? 4 दिमाग में और 2 फिंगर में। करो। 5 6। वेरी गुड। और 6 दिमाग में 2 फिंगर में। हाँ पूरा नहीं हुआ ना, 6 दिमाग में 2 फिंगर में। चलो 6 के बाद 7 या देखा, आप फालतू में डल जाते हो। जल्दी फटाफट फटाफट। 5 दिमाग में 1 फिंगर में। 5 के बाद 6। ओ बाप रे, 6 दिमाग में 2 फिंगर में। 6 के बाद 7 8। अरे अब बाप रे 8। जल्दी करो जल्दी करो, लिखो 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 लिखो। देखा कितना आसान होता है मैथ।
डरा मत करो, मैथ्स से नहीं डरते, ठीक है। आरो का थोड़ा मैथ्स कमजोर है, ऑब्वियसली। अब मेरा भी मैथ्स थोड़ा कमजोर था, लेकिन थोड़ा बहुत तो सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, मम्मी का अरे मैथ तो तो कमजोर ठीक नहीं है। है, अच्छा है पर वो करता नहीं। करता नहीं है, अच्छा है। इज लाइक मी। मतलब आएगा तो बहुत कुछ, लेकिन यार आलसी आती है। आराम से करेंगे, फुर्सत से करेंगे, कौन लिखे कौन करे, इसमें मेरा टाइम ही निकल लेता है। मैथ अच्छा तो है पर मुझे आ नहीं पा रहा आ है। नहीं पा रहा है। आप कोशिश नहीं करते हो, ठीक है। हाँ। कोशिश किया करो। शाम के बज रहे 6। आज हॉस्पिटल से मैंने छुट्टी कर दी, गया ही नहीं, क्योंकि ऐसे भी मेरे सिटी में लॉकडाउन है और इस बार कुछ सीरियसली ले लिया लोगों ने, क्योंकि बिल्कुल लोग रिस्क नहीं ले रहे। वैसे मार्केट में थोड़ी बहुत रश थी, लोग घूम रहे थे, बट शॉप्स अच्छे खासे बंद थे। स्किन में ऐसी एज सच कुछ इमरजेंसी तो होती नहीं है, तो मैंने कहा चल भाई छुट्टी ले ले। ऐसे भी बहुत कम मौका मिलता है हमें छुट्टी लेने का, सो एक दिन छुट्टी मार दी। और दूसरी बात, सुबह सुबह ममता के साथ हॉस्पिटल भी गया था, सो 12-1 ऐसे ही बज गए थे, कर दी छुट्टी। ममता का हेडेक कंटिन्यू हो रहा था और थोड़ा सा अप डाउन पेन हो रहा था, सो डॉक्टर को दिखा दिया। अभी एक ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आनी थी, तो वो जाके मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, और थोड़ी बहुत मेडिसिन लेनी है, वो जाके मैं ले आता हूँ। रिपोर्ट पाहिजे। मैडम का HB कम है। बताओ ज़रा कौन से फीमेल का आज की डेट में HB परफेक्ट होता है, सिवाय हमारी डिम्पी मासी के। डिम्पी मासी का HB तो हवाओं से बातें करता है। यो टैबलेट्स एंड रिपोर्ट खाओ, मैडम ने बोला गुड़ के लड्डू खाओ। गुड़ के? हाँ, शेंगदाना गुड़ खाओ, हरी सब्जी खाओ, पति की जान कम खाओ, सबसे अहम उन्होंने बोला। मैंने बोला ये बात बिल्कुल सही है मैडम, वो बहुत जान था थी मेरी। बैक टू द होम, सारी मेडिसिन आ गई है, रिपोर्ट भी आ चुकी है, एवरीथिंग इज नॉर्मल एक्सेप्ट HB। वो तो ऑब्वियसली ममता का HB जिस दिन एकदम परफेक्ट हो गया ना, उस दिन आप सबको पार्टी मेरी तरफ से। और भैया जाते समय तो मैंने मस्त 360 की शूट कर लिया, क्योंकि मुझे पता था रोड पे तो कोई होगा नहीं, रश बिल्कुल नहीं होगी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल ले गया था तो आवाज तो बिल्कुल आएगी नहीं, मस्त 360 शूट करेंगे। लेकिन इतनी भयानक स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी थी ना, पुलिस और सारे बैरिकेड्स वगैरह लगे थे, बहुत सारे रोड्स तो उन्होंने टोटली ब्लॉक कर लिए थे। सो फटाफट मैंने मेडिसिन लिए और घर आ गया। एक्चुअली 2-3 मेडिसिन मिली नहीं, मैंने कहा नहीं यार लेट हो रहा है, फटाफट घर निकलो, पता चला कहीं एक डंडा बैठ गया तो परेशानी हो जाएगी। वैसे पुलिस वाले बेफालतू में किसी को मारते नहीं, वैसे अपने पास तो वजह भी थी, प्रिस्क्रिप्शन था, एवरीथिंग इज विथ अस, बट क्यों। और भैया आते समय ना अंधेरा हो चुका था, मतलब रोज जो मैं रोड से आता हूँ ना, बैक साइड वाले रोड से आता हूँ, सड़कों के बैक साइड वाले, वहां पे इतना घना अंधेरा होता है कि पूछो मत। 90% तो मेरे पास 4 व्हीलर होती है तो कोई इशू होता नहीं है, और दूसरी बात कभी कभार मेरे पास स्कूटी होती है तब भी मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि क्या होता है स्कूटी की है ना आवाज आती है, तो वो जो अंधेरे को देख के जो डर लगता है ना, वो स्कूटी की आवाज में छुप जाती है भैया। लेकिन आज थी मेरे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल, भाई साहब जैसे मैंने उस रोड में एंट्री ली ना, साइलेंट। मैं थोड़ा सा आगे गया, मैंने यूं गाड़ी टर्न मारी, मैंने कहा मैं नहीं जा रहा यार आगे। ये सारे लव लेटर्स है ना मुझे दिए गए जी, बिल्कुल आपने सही सुना, ये लव लेटर्स है जो कि, और ये मुझे रोज दिए जाते हैं रोज, लेकिन इसके अंदर मैटर जो है ना हर रोज सेम ही होता है। दिखाता हूँ आपको, ये आज का लेटर, इस पे लिखा हुआ है पापा फोन फॉर 5 मिनट्स, लव लॉट्स ऑफ लव, हर्ट लॉट्स ऑफ लव। ये कल का लेटर, पापा हर्ट फोन लॉट्स ऑफ, उसके पहले दिन का, और ये उससे पहले का। रोज शाम को आरो का जैसे होमवर्क हो जाता है ना, मेरे पास आता है, बोलता है बस 5-10 मिनट दे दो, मैं गेम खेल लूंगा फिर रख दूंगा, और बोलेगा नहीं, लेटर ला के देगा। और ऐसे लेटर मेरे पास बहुत सारे, हर एक लेटर को मैं अच्छे से संभाल के रखता हूँ, जब बड़ा होगा ना तब दिखाऊंगा, ऐसे लिखा करता था तू लेटर मुझको। यस, द डे इज ओवर फॉर मी, और रात के 8 बज चुके और डिनर भी हो चुका है। वैसे तो कहने के लिए कुछ है नहीं, बट जब मैं मेडिसिन लेने गया था, ममता की मेडिसिन लेने शाम को 6 बजे, तब सडनली पापा का फोन आ गया, और वो कहने लगे कि जिस हॉस्पिटल में हमने मम्मी को एडमिट किया था उस हॉस्पिटल से फोन आया,
और वो पापा को कहने लगे कि आपने हमारी बदनामी शुरू कर दी है व्लॉग डाल के, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। मैं तो उस वक्त कुछ ज़्यादा कह नहीं पाया पापा को। मैंने कहा और कुछ कहा, तो बोले कुछ नहीं। तो मैंने फटाफट एक बार नोटिफिकेशन चेक किए यूट्यूब स्टूडियो के, तो वहाँ पे एक डिसलाइक था। मैं समझ गया ये डिसलाइक किसका है। उसके बाद घर आने के बाद मैंने डिटेल पूछ लिया पापा से। पापा ने कहा कि बस उतना ही उन्होंने कहा। सो मेरा ये कहना है कि मैंने लास्ट व्लॉग में कहीं भी उनका नाम नहीं लिया, ना ही किसी डॉक्टर का नाम लिया। तो मैं कहाँ से उनकी बदनामी कर रहा हूँ यार। मैंने तो सिर्फ मेरी लाइफ शेयर करी, मेरे साथ क्या हुआ वो शेयर किया। हालांकि मेरे पास बहुत सारे फुटेज थे जो मैंने अंदर शूट किए, कुछ हॉस्पिटल में शूट किए, वो भी फुटेज थे। वो भी चाहो तो मैं दिखा सकता था, लेकिन मैंने इंटेंशनली उसको नहीं दिखाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उस हॉस्पिटल का नाम सामने आए, उस डॉक्टर का नाम सामने आए। मैं जानता हूँ यार एक डॉक्टर की अहमियत क्या होती है, वो उतनी समझ मुझ में है। अब बेफालतू में ये कहना कि आपने हमारी बदनामी कर दी, मैंने तो आपका नाम लिया ही नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, उनका ये कहना था कि आपने ये तो व्लॉग में कहीं भी नहीं बताया कि हमने आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 1 रुपया भी नहीं लिया। हालांकि 40,000 उनका कहना था कि 40,000 रुपीज डिपॉजिट कर दो। सो पापा ने 20,000 रुपीज डिपॉजिट कर दिया था और 20,000 रुपीज रिटर्न कर दिए गए। अब ये बात भी मैंने इंटेंशनली नहीं बताई थी। क्यों नहीं बताई थी भैया? आपको सिक्योर करने के लिए। इस बात को तो समझो, क्योंकि अगर मैं उस व्लॉग में बता देता कि आपने हमसे 1 रुपया भी नहीं लिया तो बदनामी और किसकी होती? आपकी होती। भैया आपने पैसे रिटर्न कर दिए, मतलब कि आपको पता है ना कि आपने गलती करी, तभी तो आपने रिटर्न कर दिया। वरना कोई ऐसे मेहनत का पैसा छोड़ता है? बताओ, कोई छोड़ता है अपनी मेहनत का पैसा? नहीं ना। तो आपने पैसे रिटर्न कर दिए, मतलब कि आपको पता था कि आप कहीं ना कहीं गलत हुए हो, तभी तो आपने रिटर्न कर दिया। लो भाई, बता दिया। आपकी इच्छा थी तो मैंने बता दिया कि आपने हमसे 1 रुपया भी नहीं लिया, बता दिया। और ऐसे तो बहुत सारी चीजें हॉस्पिटल के बारे में जो मैं बता सकता था, लेकिन मैंने नहीं बताई क्योंकि वो अगर मैं बताता ना तो हॉस्पिटल पे तो बहुत बड़ा एक्शन लिया जा सकता था। मे बी बहुत कुछ हो सकता था हॉस्पिटल के मामले में, लेकिन वो मैंने नहीं बताई यार, क्योंकि मुझे ये सब नहीं करना था। मुझे पता है कि कितनी मेहनत लगती है हॉस्पिटल रन करने में, हॉस्पिटल को स्टैंड करने में, लेकिन वो आप नहीं संभाल पाए। इसमें मेरी गलती नहीं है यार, सीधी सी बात है। आपको मैनेजमेंट नहीं है, इट्स नॉट माई फॉल्ट। अब गलत है तो गलत है यार, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगा। मतलब एक डॉक्टर फैमिली के साथ ये सब होता है तो सोचो जरा आम लोगों के साथ क्या होता होगा। किसी को इतना, मेरा इंटेंशन था ही नहीं बदनाम करना। मेरा तो पर्पस ये है कि मैं मेरी डेली लाइफ शेयर करूं। मुझे जो दिक्कत हुई है, मुझे जो परेशानी है, वो मैंने शेयर करी। मैंने तो कहीं हॉस्पिटल का नाम भी शेयर नहीं करा। अगर मुझे उनको बदनाम करना होता तो मैं डायरेक्टली उनका नाम शेयर कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। इस बात को भी तो समझो। और रही बात क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, इस बात का मुझे अच्छे से अंदाजा है किसकी प्राइवेसी कहाँ रखनी है। ऐसे ही नहीं मैंने व्लॉग चैनल स्टार्ट किया, कहाँ शूट करना है कहाँ नहीं करना है, किसके बारे में बताना है किसके बारे में नहीं बताना है। सो प्लीज मुझे ये मत बताइएगा कि ये आपने सही किया कि नहीं किया। खैर छोड़िए। और मेरे आप सब लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज किसी का भी नाम, किसी भी हॉस्पिटल का नाम कमेंट सेक्शन में या कहीं डिस्कस मत करना। और ये व्लॉग या फिर पिछला व्लॉग देख के एक्साइटमेंट में किसी भी डॉक्टर को बेफालतू में गाली या फिर कुछ गलत मत कर। अदरवाइज क्या होता है, हम लोग है ना कोई की वीडियो देख के एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं और कहीं का गुस्सा कहीं और निकाल देते हैं। सो प्लीज कोई भी काम करने से पहले आराम से सोचो क्या वो सच में सही है, क्या वो सच में गलत था, क्या वो सच में सही था, उसके बाद ही कोई एक्शन लो। और डॉक्टर्स को तो प्लीज हाथ लगाना ही मत। इट इज इलीगल, ऑफेंसेबल। प्लीज ये बहुत गलत बात है। दूसरी बात, जो व्लॉग देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट किया कि होप की सारी फैमिली अच्छी हो, थैंक यू फॉर दिस। बहुत सारे लोगों ने पर्सनली मैसेज किए, बहुत सारे लोगों ने पर्सनली कॉल किए। एक्चुअली मुझे लगता था कि मेरे व्लॉग कोई देखता नहीं है, बट अच्छा लगा ये देख के कि आप लोग देखते हो मेरे व्लॉग। एनीवे, द डे इज ओवर फॉर मी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल। होप यू लाइक द व्लॉग। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। रेड कलर का जो बाजू में बटन है उसे प्रेस करके ब्राउन कर दो। और नोटिफिकेशन अगर चाहते हो, मतलब चाहते हो कि मेरी वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिले, तो बाजू वाला बेल आइकॉन है उसे दबा दो, ऑल पे सिलेक्ट कर दो, तो हमेशा आपको नोटिफिकेशन
मिलती रहेगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल, जिंदगी बड़ी मस्त है।